नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके मंदिर में मत्था टेका। रविदास जयंती के अवसर पर प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची रविदास मंदिर। बंगाल दौरे को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का शहादत दिवस आज मनाया गया। विशाल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स को ब्लास्ट कर गिराया गया। खबरें अब विस्तार से। संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके मंदिर में मत्था टेका। वह कहा कि रविदास जी ने जो सदियों पहले समानता और सद्भावना पर संदेश दिया था, वह युगों युगों तक जनता को प्रेरित करेगा। रविदास जयंती के अवसर पर प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची रविदास मंदिर। आपको बता दें कि वाराणसी के रविदास मंदिर प्रियंका गांधी पहुंची, जहां पर उन्होंने मत्था टेका व भजन भी सुने। रविदास जी ने जो धर्म सिखाया वो सच्चा धर्म था, सच्चा धर्म है, और उस धर्म को धारण करते हुए उसको आप निभाते हैं। वो एक सरल धर्म है, क्योंकि सच्चा धर्म हमेशा सरल होता है। उसमें कोई राजनीति नहीं होती, कोई भेदभाव नहीं होता। बंगाल दौरे को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। सीएम शिवराज ने कहा, मैं आज रात बंगाल जा रहा हूं, कल परिवर्तन रैली में शामिल होगा। बंगाल की परिवर्तन रैली में हमारे बहुत से कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। ममता दीदी से बंगाल की जनता अब त्रस्त हो चुकी है। ममता दीदी घबराई हुई भी है और बौखलाई हुई भी, इसलिए परिवर्तन रैलियों पे हमले किए जा रहे हैं। आगे मतलब पीछे करते हो? कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, लेकिन कार्यकर्ताओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ममता दीदी के कुशासन के खिलाफ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ममता बनर्जी पर कसा तंज। गृह मंत्री ने कहा, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने की आदत सी हो गई। ममता दीदी हार की बौखलाहट में चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करना, सेना पर सवाल खड़े करना, हार जाए तो ईवीएम पर सवाल खड़े करना, वैक्सीन आ जाए तो वैज्ञानिकों पर सवाल खड़े करना, ये इनकी फितरत है। ये हार के पूर्व की बौखलाहट है जो सवाल खड़े कर रही है। पिछली बार 6 चरण में हुए, इस बार 7-8 में हो जाएंगे, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। वो जानती है कि अभी से अगर मैं सवाल खड़े नहीं करूंगी तो हारने के बाद क्या बहाना बनाऊंगी। महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का शहादत दिवस आज मनाया गया। आज नानक तिराहे पर शहीद सम्मान अभियान के संयोजन के द्वारा यज्ञ कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई व केंद्र सरकार से यह मांग की गई कि चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति की जगह सुनिश्चित की जाए। आज यहाँ पर हवन किया गया। शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का जो शहादत दिवस था उस पर उपवास रखा गया। यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और सरकार से ये मांग की गई कि यहाँ पे जो प्रतिमा, अर्जुन सिंह की प्रतिमा जो लगाई गई है, जिस स्थान पर पहले शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा लगी हुई थी, वह अर्जुन सिंह की प्रतिमा हटाई जानी चाहिए। अगर ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न होना ख़त्म हो गई हो तो चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा वहाँ दोबारा लगाई जाए, अन्यथा यहाँ पे रहे तो हमें इस पर भी कोई ऐतराज़ नहीं है। ये अब हरिजन ब्रिगेड से हैं, मैं जिन्होंने यहाँ पे व्यवस्था की वो भी बताएंगे, और फिर राजेंद्र सिंह जी हैं भारत स्वाभिमान से, ये भी। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हसन का सीएम शिवराज के बयान पर पलटवार। सीएम के बयान पर हसन ने पलटवार करते हुए कहा कि बंगाल में माफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं, बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। यह सीएम का कहना है, पर सीएम पहले मध्य प्रदेश की ओर ध्यान दे।
देखिए, आईना देखना चाहिए पहले। शिवराज जी आईना देख के ये बात बोलेंगे तो शायद वो भी शर्मसार हो जाएंगे। आज मध्य प्रदेश के क्या हालात हैं? अगर बंगाल में कुछ हालात ऐसे हैं तो मध्य प्रदेश कौन सा कम हो गया उनके राज के अंदर? 15 साल में तो उन्होंने माफिया को बढ़ा दिया। आज वही कमलनाथ जी की एक नीति को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, माफिया को अंत करने में। पर बढ़ाया किसने, ये सब जानते हैं। तो आज पश्चिम बंगाल की आप राजनीतिक बातें बाद में कीजिए, राजनीतिक रोटियां सेकना बंद कीजिए। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको मध्य प्रदेश देखने की है। जब मध्य प्रदेश के हालात ये हैं, शांति के टापू को अशांति का टापू बना दिया गया, हत्याएं यहाँ हो रही हैं, बलात्कार यहाँ आम बात हो गई है, शोषण यहाँ हो रहा है, महिला अपराध में इतनी बढ़ोतरी है, एनसीआरबी के आंकड़े हर रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, हर साल जब आते हैं बढ़ते हुए आते हैं, तो किस मुंह से बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के लोग? विशाल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स को ब्लास्ट कर गिराया गया। मौके पर अतिक्रमण प्रभारी नासिर खान अपने पूरे अमले के साथ मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि फर्जी कागज के आधार पर कॉम्प्लेक्स को बेचा गया था, जिसे आज ब्लास्ट कर गिराया गया। राजधानी भोपाल में आज संत रविदास की 644वीं जयंती मनाई गई। जाटव समाज विकास परिषद व सम्राट अशोक युवा संगठन के द्वारा आज रविदास जी की 644वीं जयंती मनाई गई। उन्होंने बताया कि यह पर्व एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सदगुरु रविदास जी का 644वां प्रकाश पर्व मना रहा है। और ये जो पर्व है ये परिषद और सम्राट अशोक युवा संगठन एकता दिवस के रूप में मनाता है। और विगत 13 वर्षों से हम ये भव्य रैली का आयोजन करते हैं और पूरे नगरवासियों को ये संदेश देते हैं कि संत गुरु जो हैं, महापुरुष किसी जाति या किसी वर्ग विशेष के नहीं होते, वे संपूर्ण मानवता के कल्याण हेतु काम करते हैं। क्योंकि सदगुरु रविदास जी ने ये कहा कि ऐसा चाहूँ राज्य में जहाँ मिले समन को अन्न और छोटे बड़ों सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। और उनके इसी समता मूलक सिद्धांत पर, सदगुरु रविदास की समता मूलक सिद्धांत पर विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो भारत को अनूठा और विशाल और अद्भुत जो संविधान दिया है, वो सदगुरु की इसी वाणी पर आधारित है।